नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन ऐश्वर्या नॉट फ्रॉम एपिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी से। नमस्कार, मैं अन्वेषा मौजूमदार, क्लिनिकल डाइटिशियन, एपिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी। आज हम बात करेंगे पेल्विक एरिया में जो कैंसर होता है उनके पेशेंट्स को हम क्या डाइट देते हैं। अन्वेषा जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि पेल्विक एरिया कैंसर होता है, ये कौन से एरियाज इसमें अफेक्टेड होते हैं? ओके, तो पेल्विक एरिया कैंसर पेशेंट्स जो हम लोग को मिलता है उसमें हम लोग देखते हैं कि लेडीज़ में जैसे सर्विक्स में जिन लोगों का कैंसर होता है, नहीं तो यूट्रस में होता है। हाँ जी। और जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर जिनका होता है, और इन कनाल में जिन लोग का कैंसर होता है, रेक्टम में जिन लोग का कैंसर होता है, तो सभी पेशेंट्स पेल्विक एरिया कैंसर्स के अंडर आते हैं। ओके, तो इनको प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती हैं इन पेशेंट्स को? जी, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग देखें कि कॉन्स्टिपेशन और गैस की एक प्रॉब्लम, हाँ, एक रेकरेंट प्रॉब्लम रहता ही है ऐसे पेशेंट्स में। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए हाई फाइबर डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें आपका हम लोग कहते हैं कि सलाद वगैरह ले, अंकुरित चना मूंग ले, जिसे हम लोग स्प्राउट्स कहते हैं, फिर फल का सेवन करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हाई फाइबर होती है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि साथ में वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी का सेवन साथ में बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम्स और बढ़ा देगी। राइट। हाँ, क्योंकि फाइबर आप अगर अच्छे खासे फाइबर इनटेक कर रहे हैं और साथ में वाटर इनटेक नहीं कर रहे तो उसमें हम लोग जानते हैं कि वो और गैस बना देगा और कॉन्स्टिपेशन बढ़ा देगा। जी, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शंस भी होता है। जी विद फाइबर। हाँ, तो फाइबर जब कोई भी पेशेंट ले रहे हैं, साथ में हम लोग हरदम कहते हैं कि साथ में एटलीस्ट 3 लीटर पानी पीजिए। जी। तो दैट विल हेल्प टेक केयर ऑफ कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम भी। अच्छा, और एक चीज़ हम लोग कहते हैं, गैस की प्रॉब्लम जब होती है तो पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत मूवमेंट करिए। राइट। कि हर बार खाना खा के थोड़े बहुत चलिए, बहुत तेज़ नहीं, लेकिन कमरे के अंदर ही 10-15 मिनट आप हर बार खाना खाएंगे तो चलेंगे ज़रूर। तो उससे क्या होता है कि गैस अगर बने भी तो निकल जाए, और जो खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाए, वो पच जाए अच्छे से, तो पेशेंट को भूख भी लगेगा। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। तो वो अपना डेली रूटीन मेंटेन कर सकते हैं। उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस दौरान? पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा वीक नहीं है तो जैसे खान पान के बारे में ध्यान तो रखना ही है, और साथ में मूवमेंट भी करना चाहिए। पेशेंट्स को हरदम हम लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा वीक फील नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है, तो थोड़ा बहुत चलिए, हर बार खाना खाने के बाद थोड़ा चलेंगे फिरेंगे, और कुछ चीज़ें अवॉइड भी करने के लिए कहते हैं। ज़्यादातर टाइम क्या होता है, पेशेंट्स अगर मिल्क इनटेक कर लेते हैं, दूध वगैरह ले लेते हैं, तो वो पचता नहीं है इस टाइम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्लो हो जाता है। तो हम लोग हरदम कहते हैं कि दूध एकदम मना करते हैं। तो रेडिएशन के दौरान पेल्विक कैंसर पेशेंट्स को हम लोग एकदम दूध अवॉइड करने के लिए कहते हैं। और ट्रीटमेंट के दौरान जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके बारे में आप कुछ बताएं, उनमें क्या डाइट लेनी चाहिए, किन चीज़ का हमें परहेज़ करना चाहिए? ओके, तो जब ट्रीटमेंट चलती है तो साइड इफ़ेक्ट्स में हम लोग देखें कि डायरिया बहुत होता है। राइट। जैसे ट्रीटमेंट शुरू हो जाने के 2 हफ्ते बाद पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा लूज स्टूल होने लगते हैं। तो उस दौरान हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेल मसालेदार खाना मत कीजिए, तली भुनी चीज़ें अवॉइड करिए, और उधर दूध तो मना ही रहता है। और फिर हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि साथ में मतलब खाने के साथ दही ज़रूर लीजिए। जी। हाँ, क्योंकि दही से क्या होता है, गट माइक्रोबायोटा वो बेटर रहता है, और उसके चलते लूज स्टूल वगैरह भी काफ़ी हद तक सही हो जाता है। जी। शुगरी ड्रिंक्स भी अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि चीनी वाले शरबत मत लीजिए, क्योंकि वो भी आपका लूज स्टूल कराता है। और कुछ चीज़ें हम लोग कहते हैं फ्राइड फूड, हाँ, जंक फूड, ये तो आपका पूरे ट्रीटमेंट के दौरान ही मना किया जाता है, बट इस टाइम स्पेशली हम लोग मना करते हैं। और बनाना वगैरह भी कहते हैं कि बनाना वगैरह ले सकते हैं, स्पेशली ग्रीन बनाना। हाँ, वो उसका सब्जी बना के लीजिए, तो वो काफ़ी हद तक लूज स्टूल को हेल्प करता है मेंटेन करने। जी। और फ्रूट जूसेस को भी शायद अवॉइड करते हैं। हाँ, फ्रूट जूसेस को अवॉइड, हाँ, एक्चुअली पेल्विक एरिया कैंसर पेशेंट्स को हम लोग जूसेस अवॉइड करते हैं, बिकॉज जूसेस सारे आपके खट्टे होते हैं। राइट। तो खट्टी चीज़ें मना करते हैं। तो उसमें सारे जो हमारे फ्रूट जूसेस हैं सारे आपके सिट्रस होते हैं।
एंड कोकोनट ऑप्शन कुड बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो मिनरल रिच है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। एब्सोल्युटली। तो जब डायरिया की दिक्कत आती है तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाने की एक बहुत बड़ा संभावना रहता है जी। तो उस टाइम हम लोग कहते हैं कि हाँ नारियल पानी लीजिए, बिकॉज इट्स अ नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट। उसके साथ फिर आप इलेक्ट्रॉल वाटर भी लेने के लिए हम लोग कहते हैं, सो दैट विल आल्सो बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, हम लोग सजेस्ट करते रहते हैं। ओके, थैंक यू अन्वेषा जी, इतने अच्छे से आपने हमें एक्सप्लेन किया कि पेल्विक एरिया कैंसर पेशेंट्स को डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए क्या बेटर ऑप्शन है, क्या उन चीज़ों को वो ले सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम जब उनको रेडिएशन होता है या उसके पहले भी जब वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। धन्यवाद।